पटना एक ऐसा शहर जिसे देश की कोचिंग कैपिटल कहा जाता है, जहां हर साल लाखों छात्र आईएएस, आईपीएस, रेलवे, एसएससी और सरकारी नौकरियों का सपना लेकर पहुंचते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में यही पटना पढ़ाई से ज़्यादा एक बड़े विवाद की वजह से चर्चा में है। वजह है देश के सबसे चर्चित शिक्षकों में से एक खान सर। उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा, कथित फायरिंग, पुलिस जांच, कोर्ट में अग्रिम जमानत और कोचिंग इंडस्ट्री के भीतर बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक घटना नहीं रहने दिया, बल्कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग सिस्टम पर बड़ी बहस बना दिया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। दरअसल जून 2026 में पटना के मुसल्हरपुर हाट इलाके में स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर अचानक तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इलाके में हंगामा हुआ, पत्थरबाजी की खबरें सामने आईं और कथित फायरिंग की भी बात कही गई। घटना के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आए, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच भी शुरू हो गई। शुरुआत में इस घटना को एक स्थानिक विवाद माना गया, लेकिन जैसे जैसे मामले की परतें खुलती गईं, ये मामला पूरे बिहार में चर्चा का विषय बन गया। खान सर ने इस घटना को लेकर कहा कि उन्हें और उनके संस्थान को निशाना बनाया गया। उनका कहना है कि वो कम फीस में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ाते हैं और इसी वजह से कुछ लोग उनसे नाराज़ हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं की जांच कर रही है और अभी तक किसी बड़े निष्कर्ष की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। लेकिन इस घटना ने बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री के उस दबाव और प्रतिस्पर्धा को ज़रूर सामने ला दिया है, जिसकी चर्चा लंबे समय से होती रही है। पटना का मुसल्हरपुर हाट इलाका सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि लाखों छात्रों की उम्मीदों का केंद्र माना जाता है। यहाँ सैकड़ों छोटे बड़े कोचिंग संस्थान हैं। हर गली में हॉस्टल, लाइब्रेरी, नोट्स की दुकानें और कोचिंग सेंटर दिखाई देते हैं। बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर भारत से भी छात्र यहाँ तैयारी करने के लिए आते हैं। यही वजह है कि यहाँ कोचिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़े आर्थिक नेटवर्क में बदल चुकी है। फीस, रिजल्ट्स, चयन प्रतिशत और सोशल मीडिया की पहुँच, इन सब ने इस प्रतिस्पर्धा को और भी ज़्यादा तेज़ बना दिया है। इसी माहौल में खान सर एक ऐसे शिक्षक के तौर पर उभरे जिन्होंने पारंपरिक कोचिंग मॉडल से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने कठिन विषयों को बेहद आसान भाषा और देसी अंदाज में समझना शुरू किया। उनके पढ़ाने का तरीका छोटे शहरों और हिंदी माध्यम के छात्रों को तेज़ी से पसंद आने लगा। फिर यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने उनकी लोकप्रियता को पूरे देश तक पहुंचा दिया। आज उनकी वीडियो करोड़ों लोग देखते हैं और बड़ी संख्या में छात्र उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि प्रेरणा भी मानते हैं। लेकिन यही लोकप्रियता धीरे धीरे उन्हें सिर्फ एक शिक्षक तक सीमित नहीं रहने देती। उनका हर बयान चर्चा में आने लगा। सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप्स वायरल होने लगी। छात्र आंदोलन के दौरान उनका नाम सामने आने लगा। कई बार उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर छात्रों के समर्थन में आवाज़ भी उठाई। रेलवे भर्ती परीक्षा आंदोलन हो या फिर बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन, खान सर कई बार चर्चा में केंद्र में रहे हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि वो छात्रों की समस्याओं को सामने लाते हैं, जबकि आलोचकों का ये कहना है कि उनका प्रभाव अब सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रहा। ये पहली बार नहीं है जब खान सर विवादों में आए हों। इससे पहले उनके कुछ वीडियो को लेकर धार्मिक टिप्पणी के आरोप लगे थे। कुछ संगठनों ने विरोध भी किया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी थी, लेकिन इन विवादों ने एक बात ज़रूर साफ कर दी है कि अब खान सर सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि एक बड़ा सार्वजनिक चेहरा बन चुके हैं, जिनकी हर बात और हर गतिविधियों पर लोगों की नज़र रहती है। ताज़ा विवाद में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब जांच के दौरान ये सवाल उठने लगे कि घटना के दौरान मौजूद सुरक्षा गार्डों की भूमिका क्या थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया कि कथित फायरिंग में सुरक्षा कर्मियों की भूमिका की भी जांच हो रही है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की आशंका बढ़ी और खान सर ने पटना कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत की अर्जी भी दाखिल की। ताज़ा अपडेट के मुताबिक कोर्ट ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, यानी जांच जारी रहेगी, लेकिन अभी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले के बाद बिहार की राजनीति भी सक्रिय हो गई। कुछ नेताओं ने खान सर के समर्थन में बयान दिए, तो कुछ ने सवाल उठाए।
हालांकि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने खुलकर इस विवाद को पूरी तरह से अपने पक्ष में लेने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि खान सर की लोकप्रियता छात्रों और युवाओं के बीच काफ़ी बड़ी मानी जाती है। यही वजह है कि राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर बेहद सावधानी से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल बिहार की कोचिंग व्यवस्था को लेकर खड़ा हो रहा है। क्या भारत में कोचिंग इंडस्ट्री अब सिर्फ शिक्षा का माध्यम नहीं रह गई? क्या ये अब करोड़ों का ऐसा कारोबार बन चुकी है जहां प्रतिस्पर्धा पहले से ज़्यादा आक्रामक हो गई है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन एजुकेशन और सोशल मीडिया ने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले जहां छात्र सिर्फ अपने शहर या फिर इलाके के शिक्षकों तक सीमित रहते थे, वो अब एक शिक्षक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश तक पहुंच सकता है। इससे लोकप्रियता और प्रतिस्पर्धा दोनों तेजी से बढ़ती हैं। खान सर इसी डिजिटल बदलाव का सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। उन्होंने हिंदी माध्यम के उन छात्रों तक पहुंच बनाई है जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की कोचिंग व्यवस्था में नज़रअंदाज किया जाता था। कम फीस और आसान भाषा ने उन्हें अलग पहचान दी। यही वजह है कि बड़ी संख्या में छात्र उन्हें अपना शिक्षक मानते हैं, लेकिन दूसरी ओर उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने उन्हें लगातार विवाद और राजनीतिक बहस के केंद्र में भी ला दिया। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का बढ़ता दबाव कोचिंग इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा संवेदनशील बना रहा है। हर साल लाखों छात्र सीमित सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे में कोचिंग संस्थान सिर्फ पढ़ाई के केंद्र में नहीं रह जाते, बल्कि छात्रों की उम्मीदों, परिवारों के दबाव और आर्थिक निवेश का हिस्सा भी बन जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोकप्रियता और प्रभाव का दायरा बेहद बड़ा हो जाता है। पटना का मुसल्लहपुर हाट इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों छात्र आते हैं। छोटी छोटी गलियों में भी बने हॉस्टल्स, लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर मिलकर एक समांतर शिक्षा अर्थव्यवस्था तैयार करते हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मानसिक दबाव, आर्थिक संघर्ष और भविष्य की चिंता भी जुड़ी होती है। ऐसे माहौल में जब किसी बड़े शिक्षक या फिर संस्थान से जुड़ा विवाद सामने आता है, तो उसका असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज की जांच हो रही है, कई लोगों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस अभी सभी पहलुओं को देख रही है। कोर्ट ने फिलहाल खान सर को ज़रूर राहत दी है, लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और पुलिस रिपोर्ट्स इस पूरे विवाद की तस्वीर को और भी साफ कर देगी। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात ज़रूर सामने ला दी है कि भारत में शिक्षा और ख़ासकर कोचिंग इंडस्ट्री तेज़ी से बदल रही है। अब एक शिक्षक सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है, उनका प्रभाव सोशल मीडिया, राजनीति, छात्र आंदोलनों और सार्वजनिक बहस तक पहुंच चुका है। और यही वजह है कि आज कोई भी बड़ा विवाद सिर्फ स्थानीय घटना नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय चर्चा भी बन जाता है। सवाल सिर्फ खान सर का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का भी है जहां लाखों छात्र अपने सपनों के साथ कोचिंग शहरों में पहुंचते हैं, जहां शिक्षा अब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और बड़े आर्थिक नेटवर्क से जुड़ी होती है, और जहां प्रतिस्पर्धा सिर्फ रिजल्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रभाव और पहुंच की लड़ाई भी बन चुकी है। फिलहाल सच क्या है, इसका फैसला जांच और कानून करेंगे, लेकिन इतना तय है कि इस पूरे मामले में बिहार की कोचिंग इंडस्ट्री, छात्रों के भविष्य और शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर एक नई बहस जरूर शुरू कर दी है।